सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं चीन की तरक्की दुनिया के लिए मस्बत कदम है। चीनी मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में सदर मुमलिकत का कहना था चीन की तरक्की से दुनिया को कोई खतरा नहीं। चीन का अरूज मस्बत पेशरफ्त है, इससे खौफजदा होने की जरूरत नहीं। चीन दूसरे ममालिक के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करता। चंद दहाइयों में चीन की तेज रफ्तार तरक्की और तब्दीली ने बहुत मुतासिर किया। IMF का तज्जियाती मिशन पाकिस्तान का दौरा मुकम्मल करने के बाद वापस से रवाना हो गया। IMF मिशन ने गवर्नेंस और करप्शन से मुतालिक तशखीसी जायजा मुकम्मल कर लिया। IMF वफ्द ने इंतजामी उमूर में शफाफियत के लिए डाटा मुरतब किया। पाकिस्तान में क़याम के दौरान IMF के वफ्द ने चीफ जस्टिस समेत 19 मुख्तलिफ वजारतों और महकमों के हुकाम से मुलाकातें की। IMF ज़राए का कहना है पाकिस्तानी हुकाम ने IMF वफ्द के साथ भरपूर ताउन किया। IMF वफ्द को अदालती इस्लाहात पर ब्रीफिंग दी गई। IMF वफ्द को प्रॉपर्टी राइट्स पर ब्रीफिंग दी गई। IMF का वफ्द मार्च के आखिरी हफ्ते में पाकिस्तान आएगा। IMF के माहिरीन गवर्नेंस पर सिफारिशात मुरतब करके लाएंगे। दौरे की तफसीली रिपोर्ट जुलाई में जारी की जाएगी। सलमान अकरम राजा एंड कंपनी ने मुझे गिराया, मुझे क्यों निकाला, पार्टी को भी मालूम नहीं। शेर अफजल मरवत कहते हैं मेरे खिलाफ पार्टी में हसद पाया जाता है। झूठे और मुनाफिक बानी PTI के कान भरते हैं। सलमान अकरम राजा जिनकी सिफारिश पर जनरल सेक्रेटरी बने वो बासर लोग हैं। मुझे पहली बार नहीं तीसरी मर्तबा निकाला गया। जिन्होंने अपना जमीर और वोट बेचा वो पार्टी में मौजूद हैं। पार्टी में रहूं या नहीं बानी के लिए काम करता रहूंगा। मुझे पार्टी डिसिप्लिन सिखाने वालों का दिमाग खराब है। मखसूस लोग मानी PTI से सिर्फ ओहदे लेने के लिए मिलते हैं। बैरिस्टर गौहर अली अमीन और असद कैसर के खिलाफ भी पार्टी में साजिश हो रही है। बानी PTI को हर बात ठीक नहीं बताई जाती। बानी ने इस्तीफा देने का कहा तो 1 मिनट देर नहीं करूंगा। PTI ने शेर अफजल मरवत को भी निकाल दिया, उनसे हमदर्दी है। गवर्नर हाउस में कायम मकाम चीफ जस्टिस की तकरीबी हलफ बर्दारी के दौरान गवर्नर फैसल करीम फुंडी का वजीर आला अली अमीन गंडापुर से सवाल। दोनों के दरमियान मुलाकात 10 मिनट तक जारी रही। मुलाकात के दौरान अली अमीन गंडापुर और फैसल करीम फुंडी खुशगवार मूड में दिखाई दिए। PTI में क्या हो रहा है? गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का वजीर आला से मजाक में सवाल। आपकी हुकूमत ने अपने ही खिलाफ जवाबी में एहतजाज नहीं किया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर जवाब में हंसते रहे। शेर अफजल मरवत को पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर निकाला गया। शाहिद खट्टक की ABN न्यूज के प्रोग्राम डिबेट एट 8 में गुफ्तगू। कहते हैं इलेक्शन कराने और मखसूस नशिस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं माना गया। हमारी जमात से इंतखाबी निशान छीना गया। काजी फाइज ईसा ने जिनके लिए सहूलतकारी की है सबको पता है। अदलिया जिस दिन आजाद होगी बानी और 6000 कारकुनान रिहा हो जाएंगे। अब वो वक्त ज्यादा दूर नहीं। महमूद अचकज़ई का कौमी असम्बली की कमेटी से मुस्ताफी होने का ऐलान। कहा स्पीकर ने बेईमानी की। असम्बली में बैरिस्टर गौहर जैसे शरीफ आदमी को बोलने का मौका नहीं दिया और शेर अफजल मरवत को बात करने की इजाजत दे दी कि वो अपनी पार्टी के खिलाफ बोलेंगे। उन्होंने कहा कि हम बच्चे नहीं बड़े खिलाड़ी हैं। गंदी मछली को गदले पानी में भी पहचान लेते हैं। महमूद खान अचकज़ई की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अपोजिशन इत्तेहाद पर भी मुशावरत की गई। अपोजिशन की गोल में इस कॉन्फ्रेंस और पार्लियामान में एहतजाज पर बातचीत हुई। दोनों रहनुमाओं का मुश्तरका तौर पर अपोजिशन इत्तेहाद को आगे बढ़ाने पर इत्तफाक। महमूद अचकज़ई ने कहा पाकिस्तान आइन की सरबलंदी से ही आगे बढ़ सकता है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा आवाम की फलाह और बेहतरी के लिए मस्बत अंदाज और इत्तफाक की राय से आगे बढ़ना होगा। ख्वाहिश थी ओपोजिशन का ग्रैंड अलायंस वजूद में आए। ABN न्यूज के प्रोग्राम डिबेट एट 8 में गुफ्तगू करते हुए मोहम्मद अली दुरानी ने कहा मौलाना फजलुर रहमान से बहुत गहरा ताल्लुक है। 26वीं आईनी तरमीम के बाद मुल्क में आइन मअतल है। PTI की आदत बानी की रिहाई के लिए मुतहरिक नहीं है। असम्बली में फोटो सेशन कराने से बानी को रिहाई नहीं मिलेगी। बानी PTI को जितना जेल में रखा जाएगा उनका फायदा होगा। कुछ गलत किया ही नहीं तो रेफरेंस का डर कैसा? सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह का वाज़ेह मौक़िफ़। कहा हुकूमत ने रेफरेंस लाना है तो ले आए, मुकाबला करेंगे, मैदान किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे। कमरे में मौजूद हाथी किसी को नजर ना आए तो क्या कह सकता हूँ। जजिस में कोई इख्तलाफ नहीं, तमाम जजिस से मुलाकात होती है, इकट्ठे चाय भी पीते हैं। काम ना करने के सवाल पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा मुकदमात निपटाने की शरह देख लें, किसके कितने फैसले कानून की किताबों में शाया हुए, सब सामने और तमाम रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर मौजूद है।
सुप्रीम कोर्ट के 6 मुस्तकिल और एक कायम मकाम जज ने हलफ उठा लिया। तमाम 7 जजेस से चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी ने हलफ लिया। जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम, जस्टिस शकील अहमद, जस्टिस शफी सदीकी, जस्टिस सलाहुद्दीन पेन्होर और जस्टिस हाशिम काकड़ शामिल। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब से आरजी जज के ओहदे का हलफ लिया। इस्लामाबाद, सिंध, बलोचिस्तान और पेशावर हाई कोर्ट्स के कायम मकाम चीफ जस्टिस ने भी हलफ उठा लिया। हलफ बर्दारी की तकरीब के बाद सुप्रीम कोर्ट में आने वाले नए जजेस को मुबारकबाद। तमाम जजेस की खुशगवार माहौल में एक दूसरे से मुलाकात, जप्पियां और खुशखबरियां। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की मजमूई तादाद 25 हो गई। 22 मुस्तकिल, 1 एक्टिंग और 2 एडहॉक जजेस शामिल। सुप्रीम कोर्ट में नए जजेस के आने पर सीनियरिटी लिस्ट अपडेट। चीफ जस्टिस के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह का पहला, जस्टिस मुनीब अख्तर का दूसरा नंबर, जस्टिस अमीनुद्दीन का तीसरा और जस्टिस जमाल मंदोखेल का चौथा नंबर। जस्टिस मंसूर को जुडिशियल एकेडमी से हटा दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म से इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन के एमडी की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म का वर्ल्ड बैंक ग्रुप के 10 साला कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के तहत पाकिस्तान के लिए $40 अरब के अज़्म का खैर मकदम। IFC पाकिस्तान में निजी शोबे की सरमायाकारी को फरोग देने के लिए $20 अरब इकट्ठा करेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने बुनियादी ढांचे, ज़राअत, IT, सेहत और पानी और सफाई के शोबों में IFC के ताउन को सराहा। MD IFC ने सड़कों, बिजली, हवाई अड्डों और गंदम के जखीरा करने के बुनियादी ढांचे में निजी सरमायाकारी की जरूरत पर जोर दिया। IMF की कोर शर्त पूरी हो गई। हुकूमत ने FPR से अहम इख्तियारात वापस ले लिए। टैक्स पॉलिसी साजी और टैक्स वसूली को अलग कर दिया। वजारत खजाना में टैक्स पॉलिसी ऑफिस कायम। FPR सिर्फ टैक्स वसूली के काम की हद तक महदूद रहेगा। रेवेन्यू बढ़ाने के लिए टैक्स तजावीज़ पर अमल दरामद पर तवज्जो देगा। टैक्स पॉलिसी ऑफिस बराह रास्त वज़ीर खजाना और रेवेन्यू को रिपोर्ट करेगा और हुकूमती इस्लाहाती एजेंडा बनाने पर काम करेगा। टैक्स पॉलिसीज और तजावीज़ का तज्जिया करेगा। IMF को टैक्स पॉलिसी साजी वसूली अमल को खुद मुख्तार रखने की यकीन दहानी कराई गई थी। टैक्स फ्रॉड कम करने के लिए खामियों पर काबू पाकर टैक्स के निफाज पर तवज्जो दी जाएगी। इस्लामाबाद में जजेस की सीनियरिटी के मामले में सियासत की बुआ आ रही है। PTI रहनुमा सेनेटर अली जफर का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा 26वें आईनी तरमीम में भी खराबियां हैं। पाकिस्तान में नफरत के तूफान बरपा है। हुकूमत ने लोगों से पुरअमन एहतजाज का हक भी छीन लिया। सोशल मीडिया पर फेक न्यूज के नाम पर PICA एक्ट लागू कर दिया गया। हुकूमत की दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस को IMF से मजबूरन मिलना पड़ा। हुकूमत ने अदलिया की साख को नुकसान पहुंचाया। कौम पिस रही है, लोग हुकूमत से नाराज हैं। PTI को अवामी मसाइल के हल में कोई दिलचस्पी नहीं। बिलाल अजहर कयानी ने कहा PTI ने हमेशा वक्फे सवालात के दौरान ऐवान का माहौल खराब किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया हमें बात करने का मौका नहीं दिया जाता। शेर अफजल मरवत को बोलने का मौका मिला तो अपने ही साथियों पर तनकीद की। बानी PTI ने खत लिखकर आवाम के मसाइल की तरफ तवज्जो दिलाई। PTI फिर मजबूर होगी कि मसाइल का कोई और हल निकाले। बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा बानी PTI चाहते हैं फौज और अवाम में नफरत ना हो। हमें ऐवान में बात नहीं करने दी गई। साहबजादा हामिद रजा ने कहा आज भरपूर तैयारी की थी कि हम इश्यूज पर बात करेंगे, लेकिन हमें पार्लियामेंट में बोलने की इजाजत नहीं दी गई। बानी PTI का लिखा खत आर्मी चीफ ने ना पढ़ा तो वजीर आजम भी नहीं पढ़ेंगे। आर्मी चीफ को खत तरले करने की आखिरी हद है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा जिनको खत लिखा गया उन्होंने कहा कि मैं इसे पढ़ूंगा भी नहीं, वैसे ही वजीर आजम को भेज दूंगा। अगर खत वसूल कुनिंदा नहीं पढ़ेंगे तो वजीर आजम भी नहीं पढ़ेंगे। ये खत इन्हीं खतूत की एक कड़ी है जब इनकी सूबों में हुकूमत थी और वजीर खजाना शौकत तरीन मुल्क को डिफॉल्ट करवाने पर तुले हुए थे। आज उमर अयूब IMF को खत लिख रहे हैं। बानी PTI और इनके हवालियों की हरकतों पर परेशान हूं कि आखिर इनका एजेंडा क्या है।